देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर भागलपुर में यूनिटी मार्च का आयोजन होगा, जिसको लेकर आज गौशाला परिसर में प्रेस वार्ता हुई। प्रेस वार्ता में मेरा युवा भारत के जिला संयोजक लखविंदर सिंह ढिल्लो, टीएमयू के एनएसएस समन्वयक डॉक्टर राहुल कुमार, युवा पदाधिकारी गौरव कुमार, बीजेपी के जिला अध्यक्ष संतोष शाह और मेरा भारत से जुड़े अन्य पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। डॉक्टर राहुल कुमार ने बताया कि 25 नवंबर को टीएनबी कॉलेजिएट मैदान से यूनिटी रैली दिन के 11 बजे निकाली जाएगी, जो बूढ़ानाथ पार्क में जाकर समाप्त होगी। नवंबर को यूनिटी मार्च करवाया जाएगा। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में कराया जाता है, जिनको देश को एकजुट करने में एक अहम योगदान था। देश आज़ादी के बाद 500 से ज़्यादा टुकड़ों में बटा हुआ था, अलग अलग रियासतें थी, रजवाड़े थे, उन सबको एक देश में एक साथ लेके आना ये सरदार जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो उन्हीं की जीवन के बारे में युवाओं के बीच में उनको ज़्यादा से ज़्यादा पता चले, इसी के लिए माई भारत एनएसएस के साथ मिलके एक सरदार एट 150 यूनिटी मार्च का आयोजन 25 तारीख को सुबह 11 बजे करवा रहा है। स्थान टीएनबी कॉलेजिएट मैदान से हम लोग रैली निकालेंगे और इसी रूट को होते हुए हम लोग यहाँ पे समाप्त करेंगे बूढ़ानाथ मंदिर के पास। ये हमारा रूट होगा, क्योंकि जिला प्रशासन से जो अनुमति मिली है, चूँकि संबंधित जो थाने रास्ते में होते हैं उनकी भी सहभागिता होती है सुरक्षा की दृष्टि से, ट्रैफिक कंट्रोल की दृष्टि से। तो जो उन्होंने मैप करके जिला प्रशासन ने हमें अनुमति दी है, हम उसी मैप पे काम करेंगे। और इसका उद्देश्य समाज के बीच में जो मूल्य हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के, राष्ट्रवाद के जो मूल्य हैं, भारतीय राष्ट्र की अखंडता का, एकता का जो मूल्य है, उसको प्रचारित करना। क्योंकि भारत कहीं ना कहीं आज एक नए फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहा है, और वो लड़ाई है राष्ट्रवाद के विरुद्ध, राष्ट्रीय सोच के विरुद्ध, राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध। उस सोच से लड़ने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पे पूरे राष्ट्र में यह कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ताकि हमारा आज का जो जनरेशन है, हमारी आज की जो पीढ़ी है, उन मूल्यों से परिचित हो सके, जिस मूल्यों के द्वारा उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा गया, और उन्होंने भारत की एकता अखंडता के लिए जो बलिदान दिए, जो काम किए, उससे परिचित कराना ही मुख्य उद्देश्य है। उसी के तहत ये पद यात्रा यूनिटी मार्च के नाम से निकाला जाएगा। और आप सभी से अनुरोध है कि उस दिन भी आप लोग व्यापक रूप से, क्योंकि आपके माध्यम से समाज के सभी कोने में, सभी वर्गों तक वो पहुंच होगा उस उद्देश्य का, और उसका प्रसार होगा। तो आप सबसे अनुरोध होगा कि 25 नवंबर को भी आप लोग अधिक से अधिक हमारे इस कार्यक्रम को, यूनिटी मार्च को कवरेज दें। बहुत बहुत आभार। ये हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि सभी वर्ग के लोग, सभी संस्थाओं से जुड़े हुए लोग शामिल हों। हम सबसे पहले भारत के नागरिक हैं, और भारत के नागरिक होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो भारत की एकता अखंडता के लिए सरदार पटेल ने लौह पुरुष के रूप में काम किया, उन्हें श्रद्धांजलि दें। तो हमने कभी किसी को वंचित नहीं रखा है, हम लोग आमंत्रित सभी को करेंगे। मुख्य रूप से कार्यक्रम को आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई है राष्ट्रीय सेवा योजना और NYKS यानी कि मेरा भारत को। तो ये दो संस्थाएं आयोजक के रूप में हैं। हम लोग आमंत्रित सभी को करते हैं, सभी वर्ग के लोग, सभी संस्थाओं से जुड़े हुए लोग, विचारधाराओं से जुड़े लोग शामिल हो सकते हैं। सभी का स्वागत है। आयु सीमा क्या है? आयु सीमा कोई नहीं है। आयु सीमा निर्धारित नहीं है, आयु सीमा बिल्कुल निर्धारित नहीं है ना। मुख्य रूप से युवाओं के लिए है, पर सभी आयु के लोग स्वागत। भागलपुर सिविल सर्जन कोठी प्रांगण में स्थित हजरत मेहंदी शाह रहमतुल्लाह अलैह एवं हजरत अनजान शाह रहमतुल्लाह अलैह के मजार शरीफ के मेन गेट पर बीते 16 अगस्त से ताला लगा दिया गया है। हालांकि ताला खुलवाने के लिए कमेटी के सदस्यों ने जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी से लेकर सीएमओ तक दर्जनों आवेदन भेजा है। इसके बावजूद आज तक मजार शरीफ के मेन गेट का ताला लटका है। बीते 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के नाम लिखे गए पब्लिक पिटीशन में लिखा है कि सिविल सर्जन अशोक प्रसाद द्वारा बीते 16 अगस्त को मजार के मेन गेट में ताला लगाया गया है, जो अब तक खुला नहीं है। बताया गया कि 6 सितंबर 2025 को सालाना उर्स के मौके पर
एक दिन के लिए दरगाह का ताला खोला गया। इसके बाद फिर मजार जाने वाले रास्ते में ताला जड़ दिया गया। मजार कमेटी से जुड़े आलोक कुमार ने बताया कि गेट बंद रहने से जायरीनों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों को आवेदन देकर गेट खुलवाने की मांग की गई है, लेकिन अभी तक मजार के मुख्य द्वार का ताला नहीं खुल सका। साथ ही आलोक ने बताया कि इस मजार की खासियत ये है कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग बरसों से आस्था के साथ आते हैं। पिछले कई दशकों से चादर पोशी की परंपरा उनके परिवार द्वारा निभाई जाती रही है, लेकिन बिना कोई सूचना के सिविल सर्जन ने मजार के प्रवेश द्वार पर ताला लगवा दिया है। इधर पूरे मामले पर भागलपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक प्रसाद से दूरभाष पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। नाम आलोक कुमार हुआ, मैं यहाँ का उपाध्यक्ष हुआ, अपना बोर्ड वर्क की कमेटी के द्वारा मनोनीत किया हुआ हूँ। क्या परेशानी है यहाँ पर? परेशानी सर यहाँ से 16/8/2025 से सिविल सर्जन भागलपुर द्वारा ताला लगा दिया गया, बिना किसी कारण बताए, किसी भी वाद विवाद के बिना ही वो ताला लगा दिया यहाँ। और यहाँ सबसे बड़ी परेशानी कि ये मेन गेट है आने जाने के लिए है मजार की, और जायरीनों को जो आने जाने में इतनी परेशानी हो रही है, ताला बंद है तो पता है मेन गेट से घूम के आइए, और मेन गेट से सभी को घुसने में डर लगता है। जो कुछ जो जाने पहचाने पुराने मेंबर हैं वही सिर्फ आ पाते हैं, और आम जायरीन को आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। बाबा के दरगाह को लोग नहीं आ सकते हैं। और कुछ नए आदमी को आने के जाने के बाद भी वो घुमा दिया जाता है मेन गेट से। कहाँ पत्र लिखे हैं इसको लेकर के? हमने सर यहाँ पूरा जिला प्रशासन से लेके मुख्यमंत्री महोदय को लेके सिविल से आपका मुख्य सचिव आयुक्त को, समान प्रशासन को, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम लोग ने पत्र नहीं दिया है, आवेदन नहीं दिया ताला खुलवाने। कार्रवाई आज तक जिला प्रशासन की ओर से कोई नहीं हुई है। हम लोग यहाँ खुद से मिलने भी गए थे जनता दरबार में डीएम महोदय से, लेकिन आज तक वो कोई कार्रवाई नहीं हुई। और सीएमओ से भी इनको आया हुआ है लेटर कि मतलब इसका निष्पक्ष जाँच किया जाए, उसका भी कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। ताला क्यों लगाया गया? इसका कोई कारण नहीं है सर, हम लोग को कुछ नहीं बताया गया या कोई भी वाद विवाद हम लोग का नहीं है, लेकिन अंदर कुछ अवैध लोग रहते हैं जिसके वजह से या कहने पे वो ताला लगाया। कौन लगाया ताला? ये यहाँ के सिविल सर्जन साहब द्वारा लगाया गया है। सिविल सर्जन का कहना है कि ये आवश्यक कोठी है, ये दरगाह या मजार का कुछ नहीं है। यहाँ से जो भी सामान वामान है वो हटाइए, खुद से आके बोल लेते हैं यहाँ पे मजार पे ऊपर चढ़ के। तो हम लोग ने कहा सर ये मजार की जगह है, और ये सामान जो भी है यहाँ जिसका भी मन का इच्छा पूर्ति होता है वो आके दान देता है। इसमें हम लोग या मेरा पर्सनल कुछ नहीं है कि हम हटा दें, तो इसमें हम क्या करें। उसी बात वो बाकी उसको आज तक कुछ नहीं बोला गया और ताला लगा दिया। क्या मांग करेंगे डीएम साहब से? डीएम साहब से यही कहेंगे कि बस हमको ताला खुलवा दिया जाए, आने जाने वाला जायरीनों को कोई परेशानी नहीं हो। सुबह शाम सिर्फ जायरीन आते हैं, सांझ बत्ती होता है और कुछ नहीं आनी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा आलोक कुमार नाम हुआ सर। ताला लगाया गया है सिविल सर्जन के उर्स के मौके पर, एक दिन खोला गया था फिर लॉक कर दिया गया, और हम लोग कुछ बोला नहीं सर। हमने हर जगह आवेदन दिया, आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा। मेरी दरख्वास्त है इस जिला पदाधिकारी से कि तो खोला जाए, आने जाने जायरीन को कष्ट होता है, और हम लोग सेवक हैं, हम लोग शाम सुबह डेली आते हैं चले जाते हैं, कोई मतलब किसी से नहीं। आज तक 35 साल से मैं आ रहा हूँ, आज तक कोई ऐसा विवाद यहाँ नहीं हुआ है। बस आते हैं चले जाते हैं, सेवा करते। एक दिन उर्स में ताला खुला था? जी, एक दिन सिर्फ खोला गया था, उसके बाद फिर बंद कर दिया गया। कौन लगा दिया ताला? सिविल सारे में पूरी लगाया गया था। एक 2 चाबी है यहाँ, एक सोमन जी के पास रहते हैं और एक गार्ड से चाबी रहते हैं, मगर कोई हम लोग नहीं खुलते। मैंने बोलते भाई खुलो, लेकिन नहीं। अब यहाँ के लोग सब रहते हैं, हम लोग क्यों झगड़ा करेंगे। हम मोहब्बत फैलाया, नफरत नहीं फैलाया। नहीं, हम 32 साल से 35 साल से मैं आ रहा हूँ, बाबा की सेवा करता हूँ। हमारे बच्चे सब जवान हो गए, तब से मैं आ रहा हूँ, कुमारी से मैं आ रहा हूँ। हम उनके दीवाने हैं, बस यही चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नौशाद हमारा नाम। भागलपुर के भगवान पुस्तकालय में पुस्तक लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया, जहां तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में कार्यरत मंजीत सिंह किनवार की नई पुस्तक कोर कसर का विधिवत विमोचन हुआ। लेखन के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए यह कार्यक्रम साहित्य प्रेमियों के लिए
आकर्षण का केंद्र बना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक रूप से दीप प्रज्वलन के साथ की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पीजी हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष योगेंद्र महतो, प्रतिभा राजहंस, बहादुर मिश्रा, श्याम सुंदर, शंभू प्रसाद, प्रेमचंद्र पांडे, सुधीर कुमार, प्रोग्रामर मनोज मिता, अंशु सिंह सहित कई गण्यमान उपस्थित थे। अंगिका में हमरा लिखल कविता संग्रह हम कविता, गीत, गजल, दोहा मने वो लोकप्रिय कुछ चुनिंदा रचना के संकलन छे। यानी कह पा रहा कि हमरा अंगिका काव्य संकलन देखो जे निर्माण करे छे, जे लिखे छे, जे कवि छे, उनका उम्मीद रहे छे कि काव्य फलीभूत हुए, वो उद्देश्य के प्राप्त करे। और तब किताब बाहर निकलने के बाद पाठक का प्रभाव का पता चलते कि हमें कितना सफल रहिए और कितना आशा करे छे। लेकिन हमरा ये कह पा रहा कि जे एक बार किताब उठे थी और एक बार पढ़ते थी आह वाह करे से कहने पाते, इनका भावना के जरूर निसंप्रेषित करे वाला किताब छे। कविता का अर्थ हो छे, कविता में रस का संचार करे ताकत हो छे। हमरा लगे कि जितना भी 8 से लेकर 11 तक जो जितना रस है, समय समय पर रस के कुल मिला 11 रस, 11 रस ओतप्रोत रचना से मतलब जे जौन रस के खोजते है ना, वो रस वही मिलते है। और हमरा लगे समाज के जे काव्य के जो उद्देश्य हो छे, विभिन्न उद्देश्य के फलीभूत करते किताब। विमोचन है मंजीत की किताब का, नाम है कोट कशर। कविताएं दुनिया बदलती है। कविताएं जनता के दिल दिमाग में जो भी पाखंड है, अंधविश्वास है, बुराई है, उसके खिलाफ संघर्ष करती है। इस किताब में देखिएगा कई कविताएं ऐसी हैं जो समाज में जो कड़बड़ी है, जो सामाजिक बुराई है, जो अंधविश्वास है, जो पाखंड है, उसके खिलाफ ये कविताएं हैं। इसलिए मंजीत को और उसके तमाम साथियों को बधाई देते हैं, क्योंकि उसने बेहतरीन काम किया है कि भागलपुर में लंबे समय से इस तरह का कार्यक्रम हो नहीं रहा है। और मंजीत ने यह साहस किया, किताब लिखी, उसका विमोचन करवाया, एक समूह को बुलाया। ये बहुत बेहतर काम उसने किया है। हम लोग बधाई देते हैं अपनी तरफ से भी, और जो हमारे दोस्त मित्र हैं उनकी तरफ से भी, और आप लोगों को भी जो इस कार्यक्रम में आए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। भागलपुर में 12वां रंग महोत्सव इस वर्ष 20 से 22 दिसंबर तक भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। रंगग्राम जन सांस्कृतिक मंच द्वारा आयोजित ये महोत्सव कला केंद्र लाजपत पार्क में होगा। महोत्सव की सफलता को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी क्रम में आयोजन समिति की बैठक आज बूढ़ानाथ चौक के प्रांगण में हुई। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ रंगकर्मी महेश राय ने की। इस अवसर पर शहर के कई जाने माने रंगकर्मी, सांस्कृतिक कार्यकर्ता और आयोजन से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा, मंच व्यवस्था, कलाकारों के आगमन, तकनीकी तैयारी और सुरक्षा की समीक्षा की गई। कार्यक्रम निदेशक कपिल देव रंग ने बताया कि इस बार रंग महोत्सव को और भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि महोत्सव के लिए देश के 9 राज्यों के कलाकारों को स्वीकृति मिल चुकी है, जो 3 दिनों में अलग अलग विधाओं में अपनी प्रस्तुति देंगे। आज रंगग्राम जन सांस्कृतिक मंच भागलपुर द्वारा विगत वर्ष से आयोजित हो रहे भागलपुर रंग महोत्सव के कार्यक्रम का यह 12वीं प्रस्तुति जो 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक कला केंद्र में होगी। उसके लिए आज आयोजन समिति की बैठक रखी गई है और आज बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर महेश प्रसाद राय सर कर रहे हैं। और यह जो आयोजन है, इस वर्ष के आयोजन में 9 राज्य के लगभग 15 नाट्य दल और नृत्य दल शिरकत कर रहे हैं। और इसमें राष्ट्रीय स्तर पर बहुभाषीय लघु नाट्य, नुक्कड़ नाटक, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, उपशास्त्रीय नृत्य और रंग जुलूस की प्रस्तुति होगी। यह आयोजन अब संस्कृति के खिलाफ रंग कर्म, लोक कला और राष्ट्रीय एकता को समर्पित है। और आज जो आप देख रहे हैं कि लगातार अभी जो यूथ फेस्टिवल होना है इस वर्ष का, परंपरागत रूप से यूथ फेस्टिवल में
नाट्य विधा को रखा गया था। इस वर्ष नाट्य विधा से संबंधित सारे चीज़ को अलग कर दी गई है और इस मंच से हम सरकार से मांग करते हैं कि परंपरागत रूप से यूथ फेस्टिवल में नाट्य विधा को रखा जाए। और दूसरी बात, जो अव्यवसायिक रंगमंच वाले हैं, 2020 से रेलवे कंसेशन बंद होने के चलते कलाकार को आने जाने में काफ़ी दिक्कत आ रही है और यह मंच सरकार से पुनः रेलवे कंसेशन कलाकार और खिलाड़ियों के लिए बहाल करने की मांग करती है और आशा है कि इस वर्ष जो 12वां आयोजन है भागलपुर रंग महोत्सव 2025 का, पुनः भागलपुर वासी मिलजुल कर इस आयोजन को सफल करने में अपनी भागीदारी निभाएंगे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के वार्ड नंबर 27 अंतर्गत मायागंज मुस्तफापुर में हकीम एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में शनिवार को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सेंटर से उत्तीर्ण हुए छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट और मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भागलपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, वार्ड नंबर 27 के पार्षद निकेश यादव एवं पूर्व पार्षद सह समाज सेवी उमर चांद मौजूद रहे। मौके पर अतिथियों ने हकीम एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को बधाई और भविष्य में बेहतर करने के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर दर्श एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष मोहम्मद आजम, डॉक्टर अखलाक अहमद, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद बारिक, ताजुद्दीन समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे।